हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपन ने देखा किस तरह 11, 111, 1111 का सेम संख्याओं में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब ये जरूरी थोड़ी है कि 11 का मल्टीप्लाई दो ही संख्याओं में हो, तीन भी संख्याओं में हो सकता है। तो 11 के मल्टीप्लाई का ट्रिक है 1 to 1, मीन्स इसमें मैक्सिमम दो जोड़े बन सकते हैं, दो से ज्यादा जोड़े नहीं बनेंगे। तो पीछे से दो जोड़े बनाएंगे, देखिए, और जोड़ते जाएंगे 1। तो पहले 1 ऐड किया, इस तरफ से 1 लिया, फिर इन दोनों को लेंगे 3 और 2, 3 और 1 को लेंगे तो 3 और 1 4। अब चूंकि यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई है तो दो से ज्यादा जोड़े नहीं बन सकते हैं, इसलिए तीनों को नहीं लिया जाएगा क्वेश्चन में। अब इसी यहीं पे 1 को छुपा के इन दोनों को लिया जाएगा, तो 3 और 2 5, और फिर इन दोनों को छुपा के ये लास्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार इसमें पीछे से बनाएंगे 11 का मल्टीप्लाई है, जब तक बनाएंगे जब तक दो जोड़े बनते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब ये देखिए, पहले 7, एक जोड़ा बनाइए, 7 ऐड होगा 7, फिर अब दो लेंगे क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई है, जब तक जोड़ी बनाएंगे जब तक दो बार बनते जा रहे हैं। 3 और 7 8 करेंगे, 3 और 7 10। अब देखिए, अब दो से ज्यादा जोड़े तीन नहीं लेने हैं क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई है, दो ही जोड़े लेने हैं। तो 7 को छुपा देंगे, फिर 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11, और यहाँ पर 1 इसकी कैरी थी, तो 11 और 1 12 का 2, केवल 8 बचा, तो 8 और 1 9। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए, ये जरूरी थोड़ी है 11 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में हो या 3 में हो, तो अब 4 डिजिट में किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। तो इस अब क्या होगा, 11 मतलब पीछे से जोड़ी बनाते जाएंगे और दो से ज्यादा जोड़ी इसमें नहीं बनेगी, दो संख्याओं से ज्यादा ऐड नहीं होगी। अब पीछे से देखिए, पहले 1 लेंगे, ठीक है, ये 1 लिया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 1 4, ठीक है। अब 3 नहीं लेंगे क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई है, तो दो से ज्यादा जोड़ी नहीं बना सकते हैं। अब इस 1 को छुपाएंगे और 3 और 2 को लेंगे, तो 3 और 2 5। अब इस 3 को छुपाएंगे, 1 और 2 को लेंगे केवल, तो 2 और 1 3, और अब तीनों को छुपाएंगे तो 1 बचा। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसमें देखिए उसी प्रकार से ये दो जोड़ी जब तक बन रही है बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए 9, सबसे पहले 9 को लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, और 8 और 9 17, ठीक है। तो 17 का केवल 7 लिया जाएगा, 1 कैरी आगे आएगी। अब तीन जोड़ी नहीं बन सकती है, तो 9 को छुपा के 3 और 8 की बनाएंगे, तो 8 और 3 11, 11 में 1 जोड़ेगा तो 12, लेकिन 12 का को भी पूरा नहीं लेंगे, इसका 2 लिखा जाएगा और 1 कैरी आगे बढ़ेगी तो 2, और कैरी 1 आगे बढ़ेगी, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा 3 और 2 का, तो 3 और 2 5, और ये 1 कैरी थी तो 6, और अब केवल ये 2 बचा, ये आंसर, ठीक है। आगे, अब ये थर्ड टाइप है 111 के लिए। अब 111 में अगर तीन ही संख्या में मल्टीप्लाई करना था तो वो अपन पीछे सीख चुके हैं। अब लेकिन 111 में 4 डिजिट की संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तो किस प्रकार होगा आप देखिए। 111 मतलब मैक्सिमम 3 जोड़े पीछे से बना के ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अपन ऐड करते हैं पीछे से, सबसे पहले 2 लिया जाएगा, फिर इन दोनों को लिया जाएगा, 2 और 1 3, फिर इन तीनों को लिया जाएगा, 3 और 3, मतलब यहाँ तक 3 हो गए थे, 3 और 6, ठीक है। अब 3 से ज्यादा जोड़ी नहीं बन सकती, तो इसको छुपाएंगे, अब इन तीनों को लेंगे, और 1 और 3 4 और 2 6, ठीक है। अब इन दोनों को छुपाएंगे और ये दोनों लेंगे, तो 2 और 3 5, और इस 3 को छुपाएंगे 2, ये। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक दो बार देखें आप, रिमाइंड करके, तो समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे, फिर से वैसे ही पीछे से 3 बार जोड़ी बनाते जाएंगे और मैक्सिमम 3 जोड़ी बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 111 में 1 2 3 और फिर रिवर्स होना पड़ता है 2 पर। तो यहाँ से जोड़ेंगे, देखना 4, अब इन दोनों को लेंगे,
तो 4 और 3 7। फिर इन तीनों को लेंगे तो 4 3 और 6 7 और 6 13। 13 13 का क्या लेंगे, केवल 3 लेंगे, 1 कैरी आगे बढ़ेगी। फिर 3 से ज्यादा जोड़ी नहीं बनेगी तो इसको छुपाएंगे, इन तीनों को लेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 5 14 और ये 1 था तो 15 की 5, फिर 15 हो गया। फिर ये कैरी आगे जाएगी, तो अब इन दोनों को छुपाएंगे, केवल ये दोनों लेंगे, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 1 का 2, 2 12 हो गया, 12 की फिर कैरी 1 है तो ओनली 5 बचा, 5 और 1 आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब 111 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में किस प्रकार होगा वो देखते हैं। तो 111 में अपन को कब तक मल्टीप्लाई करना है, 3 जोड़ी तक बनानी है, पीछे से 3 जोड़ी तक ऐड करते जाएंगे और आंसर 1 डिजिट में लिखेंगे और जो कैरी आएगी उसको आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। अब देखिए 83 है, 83 में 111 का मल्टीप्लाई करना है तो 83 के आगे अपन ये 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ये 83 ही लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पीछे से 3 अंकों तक जोड़ी बना के ऐड करते जाएंगे और 3 से ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि 111 का मल्टीप्लाई। तो पहले 3 लेंगे, 3 और 8, 8 और 3 या 3 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 का लिया जाएगा 1। ठीक है, अब 1 आगे ट्रांसफर होगा। अब देखिए 3 की जोड़ी बनानी, तो फिर से 11 और कैरी का ये 1 था तो 11 और 1 12, 12 का 2 लिया जाएगा। फिर देखिए एक छुपा के इन दोनों की जोड़ी बनेगी तो 8 और 12 था, ये 12 का 2 लिख लिया, कैरी आगे ट्रांसफर होगी तो 8 और 1 9, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। पहले 3, फिर 2 लिए, फिर तीनों को लिया, फिर उसको छुपा के फिर इन दोनों को लिया तो 8 में 0 ऐड करके और फिर 9 आ गया क्योंकि इसकी कैरी थी। ठीक है, आगे बढ़ते इसको समझिए। फिर से ऐसे ही 3 अंकों तक जोड़ी बनाएंगे, इसके भी आगे 0 लिख सकते हैं, 0 लिख दिया। अब देखिए इसको ऐड करते जाएंगे, पहले इस तरफ से जोड़ी बनाएंगे 3 अंकों तक। ठीक है, 8, 8 और 2 10, 10 का 0 एक बचा। अब ये 3 अंकों की जोड़ी बनेगी यहाँ तक, 8 और 2 10 और 0, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 का 1, 2 अंक हो गए। अब ये बचे 8 को छुपाया, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 और 0 2 और कैरी 1 थी तो 2 और 1 3 और ये 0 है तो 0 लिख दें या नहीं लिखे तो ये आपका आंसर। फिफ्थ टाइप है 1111 के लिए। अब इसमें देखिए पीछे से तब तक जोड़ी बनाते जाएंगे 4 अंकों तक। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई 3 डिजिट में हो रहा है तो इसमें अब इसमें भी वैसे ही अपन एक आगे 0 ले सकते हैं, तो ये भी 4 डिजिट हो गई। पीछे से जोड़ी बनाते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे, कब तक लेना है जब तक 4 डिजिट तक की जोड़ी बन रही है। पहले क्या लेंगे 3, ठीक है, फिर इन दोनों को लेंगे 3 और 3 6, ठीक है, फिर इन तीनों को लेंगे तो 3 और 3 6 और 8 14, 14, 14 का केवल 4 लिया जाएगा और 1 कैरी आगे ट्रांसफर होगी। अब इन चारों को लेंगे तो यहाँ तक 14 आ गया था, 14 में 4 लिख दिया, 1 कैरी तो 15, 15 का 5, 15 का 5 और 1 कैरी फिर आगे ट्रांसफर होगी तो 4 तक जोड़ी बन गई। अब इसको छुपाएंगे, अब इन तीनों को लेंगे। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, अब 12 हो गया तो 12 का केवल 2 लिखा जाएगा, 1 फिर आगे बढ़ेगी कैरी तो 8 और 3 हो गया। अब क्या बचा 8, अब इन दोनों को लेंगे 8 और 0, 8 और 0 को देंगे तो 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 ऐड होगा तो 9। अब क्या बचा अकेला 0, 0 लिखे या ना लिखे आंसर अपना यही है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसी प्रकार से मैं 4 अंकों तक जोड़ी बनाते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इसके आगे 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप पीछे से वैसे ही जोड़ते जाएंगे,
देखिए पहले क्या लेंगे, 5, 4 अंकों तक लेना है 5, फिर इन दोनों को लेंगे 5 और 4 9, ठीक है। अब इन तीनों को लेंगे तो 9 और 3 12 का 2, 1 कैरी आगे ट्रांसफर होगी, यहाँ तक 12 हो गए। 4 अंक लेंगे तो 12 और 1 13 का 3, फिर 1 कैरी आगे ट्रांसफर होगी। अब इसको छुपाएंगे, इन तीनों को लेंगे तो 3 और 4 7 और 0 7 और 1 कैरी तो हो गए 8। अब इन दोनों को लेंगे तो 3 और 0 3 0 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये सिक्स्थ टाइप है, इसमें देखिए 1111 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट 25 में हो रहा है। तो इसी प्रकार इसका मतलब 111 का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 और 3 2 1, मतलब 4 मैक्सिमम जोड़ी बन सकती है, ठीक है। तो अब इन 25 के आगे 2 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से पीछे से फिर ऐड करते जाएंगे, और कब तक करेंगे 4 डिजिट तक ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे 5, ठीक। अब इन दोनों को लेंगे तो 5 और 2 7, अब इन तीनों को लेंगे तो 5 और 2 7 और 0 7, अब इन चारों को लेंगे तो फिर 5 और 2 7 और 0 7 और 7 में 0 ऐड किया 7। अब इस 5 को छुपाएंगे, इन तीनों को लेंगे, ठीक है। और 2 0 0 इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को छुपाएंगे, 0 0 आगे लिखें या नहीं लिखें, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, अब इसी प्रकार 87 के आगे 2 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर उसी तरह से 4 अंकों तक जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले 7 को लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 8 15 5, कैरी 1 आगे ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब इन तीनों को लेंगे तो 7 और 8 15 और 1 16 का 6, फिर कैरी आगे ट्रांसफर होगी। अब इन चारों को लेंगे तो 15 15 और कैरी 1 थी तो 16 का 6। अब इस 7 को छुपाएंगे, ये कैरी 1 आगे ट्रांसफर होगी। तो अब इन तीनों को लेंगे तो 8 0 प्लस 0 8 करेंगे तो 8, और कैरी 1 थी 8 में जुड़ गई तो 9, और ये 0 इनको लेंगे तो 0 ही आएगा, लिखे या ना लिखे ये आपका